यूपी के इटावा में मुकेश वर्मा ने बीवी समेत अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। मुकेश ने इस वारदात के बारे में अपनी बीवी को तो पता रखा था, लेकिन बच्चों को जिंदगी से मौत तक के सफर में सिर्फ एक ही वाक्य सुनाई दिया, बेटा आपको अकेले नहीं छोड़ पाएंगे, तो हमारे संग ही चलो। बच्चों के जिस समय गला दबा रहे थे उस समय वो बोले पापा क्या कर रहे हैं, अन्य बेटा हम अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो और जहाँ से संगे लेके जा रहे। अभी तक इस केस में बताया जा रहा था कि मुकेश वर्मा आर्थिक तंगी से परेशान हो चुका था, जिसके चलते उसने पहले बीवी बच्चों की मौत को अंजाम दिया और फिर खुद की जान लेने के लिए रेल की पटरी पर जाकर लेट गया। लेकिन कुदरत का खेल देखिए कि रेल की 7 बोगियां मुकेश के ऊपर गुजर जाने के बाद भी मौत उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। लेकिन अब ये केस पूरी तरह घूम चुका है और सामने निकल कर ये आ रहा है कि मुकेश का किसी और महिला से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते आए दिन मुकेश और उसकी बीवी रेखा के झगड़े होते रहते थे। इतना ही नहीं, बीवी बच्चों की हुई मौत में भी अफेयर वाला एंगल इस केस को एक अलग नजरिए से देखने को मजबूर कर रहा है। दरअसल मुकेश की पत्नी रेखा की बहन के पति यानी मुकेश के साड़ू आशीष वर्मा ने उसके अफेयर के बारे में जानकारी दी। आशीष ने बताया कि मुकेश के कानपुर में एक तलाकशुदा महिला से संबंध थे। इसके बारे में मुकेश की पत्नी ने कई बार अपनी बहन राखी को बताया था। इसे लेकर कई बार मुकेश और उसकी पत्नी का झगड़ा भी होता था, लेकिन मुकेश नहीं मानता था। इसके साथ ही कई अन्य सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में यह भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं मुकेश ने सोच समझकर तो इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। पुलिस ने जब मुकेश को हिरासत में लिया तो उसने हत्याकांड की पूरी जानकारी दी, कैसे उसने पहले बीवी और फिर बच्चों को मौत की नींद सुलाई। पुलिस ने पहले मुकेश का अस्पताल में इलाज कराया और फिर हत्याओं की धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जो मुकेश वर्मा गिरफ्तार किए उनसे काफ़ी पूछताछ की गई। कल उनको जो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था और फिर उनको चूँकि मेंटली जो सिक थे तो उनको मेडिकल में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में चूँकि उन्होंने जो आत्महत्या वाली बात कल आई थी कि आत्महत्या की सहमति पूरे परिवार के साथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन चूँकि माइनर बच्चे थे और जब बच्चे अधमरे हो गए थे तो उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट भी हुआ है और उसमें लिगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन भी आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसके आधार पर 103 एक VNS के तहत जो कि हत्या का मामला माना जाता था उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इन्होंने नींद की गोली भी सभी को खिलाई थी और स्वयं जो है ट्रेन से कटने के लिए, जैसे कि कल बात आ भी गई थी, ट्रेन से कटने के लिए गए थे, बाद में ये बच गए थे और मेंटली सिक होने के नाते इनको भर्ती कराया गया था। तदनुसार इनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्हें पूरी बात बताई, जिसके आधार पर इन्हें 103 एक VNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस पूरे केस में मुकेश ने बताया कि उसने करवा चौथ वाले ही दिन इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बारे में विचार कर लिया था, लेकिन पत्नी के मना करने पर उसने हत्याकांड की डेट को आगे बढ़ा दिया। मुकेश की पहली बीवी से जो बेटी थी यानी घर की सबसे बड़ी बेटी भाव्या, वो दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई करती थी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मुकेश ने दिवाली के बाद उसको वापस कॉलेज नहीं जाने दिया था। वारदात वाले दिन यानी 10 नवंबर को मुकेश ने पिज्जा में नींद की गोलियां मिलाई और फिर बच्चों और बीवी को खिला दिया। क्योंकि दवाई मिलाने की वजह से पिज्जा का स्वाद बिगड़ गया था, तो बच्चों ने आधा ही पिज्जा खाया और बाकी पिज्जा को फ्रिज में रख दिया। जब बीवी और बच्चे नींद में हो गए थे तो मुकेश ने एक एक कर उन्हें मौत की नींद सुला दी। मुकेश ने अपनी जान लेने के लिए रेल का सहारा चुना, लेकिन उससे पहले सोमवार यानी 11 नवंबर के दिन उसने 20 लोगों को कॉल किया, जिसमें उसका साड़ू आशीष भी था, लेकिन किसी को भी जरा सी भनक नहीं होने दी कि घर में इतनी बड़ी वारदात घट चुकी है। 11 नवंबर को मुकेश ने पत्नी की 2 अंगूठी बेची और अंगूठी से आए 15,700 रुपयों से 2 लोगों को उधार चुकाया और बाजार में खाना भी खाया। इसके बाद रात के 8:20 पर बीवी के फोन से 4 व्हाट्सएप स्टेटस लगाए और लिखा कि ये सब खत्म हो गए और उसके बाद 112 नंबर पर कॉल करके कहा कि मेरे घर के 4 लोगों ने मौत को गले लगा लिया है और अब मैं भी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद मुकेश इटावा स्टेशन पहुंचा और पटरी के बीचों बीच लेट गया। उसके ऊपर से मरुधर एक्सप्रेस के 7 डिब्बे गुजर गए, लेकिन मुकेश बिल्कुल सही सलामत था। GRP के लोगों ने मुकेश को बाहर निकाला और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस हत्याकांड में मुकेश कितना सच बोल रहा है, ये तो आगे पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।